संकेत दे रहा है जो अब तक का वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है? देखिए हिमानी जी, यकीनन बहुत चिंता का विषय है और इस लोकतंत्र के महापर्व में मैं जनता से अपील करूंगा कि अपने वोट का जो चोट है आप उसे समझिए। और मैं अपील इस शर्त के साथ करना चाहूंगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, घरों पर बैठकर क्या आसमान देखता है। घर पर मत बैठिए। आप देखिए कि आज जिस तरह पूरे देश में बड़े बड़े वायदे किए गए और उन वादों को पूरा नहीं किया गया, वक्त आ गया है कि वोट का चोट करिए, निकलिए बाहर। क्योंकि मैं समझता हूं कि लोगों में उत्साह नहीं है, क्योंकि जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं उन्होंने जिस तरह उदासीनता का परिचय दिया, बड़े बड़े वायदे किए, दावे किए, लेकिन हुआ क्या? जनता सिर्फ जनता को गुमराह किया। आज जनता में उत्साह नहीं बचा है। कम वोट जो डाल रहे हैं लोग नहीं निकल रहे घरों से, ये कहीं ना कहीं एक बड़े वजह है। लेकिन डॉक्टर खान, क्या गारंटी है कि अगर क्या गारंटी है कि वोटिंग परसेंटेज हाई जाता है तो वो आपके पक्ष में ही होगा? क्योंकि ट्रेंड अब बदल गया है। ये गुजरे जमाने की बात हो गई है कि अगर वोटिंग परसेंटेज हाई जाता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने ये देखा है कि ट्रेंड्स बिल्कुल अलग और गलत भी साबित हुए हैं। उससे कोई वो मैटर नहीं करता है कि वो हाई गया तो आप ही के पक्ष में आएगा या सरकार बदल रही है। आप सुने ना। हाँ, देखिए अब तक का ये इतिहास रहा है कि जनता जब सड़कों पर निकली है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो जो सत्ता पक्ष के पक्ष में रही है। लेकिन जब उदासीनता होती है तो कहीं ना कहीं नाराजगी दर्शाती है। तो आज नाराजगी दिख रही है। हाँ। लेकिन मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आज वक्त है कि अब ना बेदार हुए तो खुदा ही हाफिज, धूप दीवार की आंगन में उतर आई है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, देशवासियों, निकलिए और वोट का चोट करिए, क्योंकि जिस तरह आपके साथ धोखा हुआ है, आज इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और मजबूती के साथ खड़ा है। हाँ, ठीक है। कहाँ है गठबंधन? साइलेंट है। कहाँ है गठबंधन? सुनिए ना, अरे सुन लीजिए चारू जी। अरे आपकी बात, वो गठबंधन अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, अपने एजेंडा बता रहा था। अपने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एजेंडा अपना था। कंप्लीट कर लीजिए। वो आप भी हंस रहे हैं इस बात पर, मतलब मान रहे कहीं। देखिए मैं तो वो कह रहा हूं जो सच्चाई है। अच्छा। मैं देशवासियों को सिर्फ आगाह करना चाहता हूं जी कि आज जिस तरह हालात हैं, उन हालात को समझना है देशवासियों को। ठीक है। और देशवासी कहीं ना कहीं अंदर से समझ रहा है। देशवासियों को आगाह करना चाहते हैं कि कोई गठबंधन नहीं है, हम अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है। एक क्विक रिएक्शन सभी का ले लूं। ममता जी क्या आप देख रही हैं? हिमानी जी, उत्तराखंड से आप आ रही हैं। उत्तराखंड में भी अभी फुल तो आना बाकी है, लेकिन 3 बजे तक का ही आंकड़ा वहां से भी सामने आया। जी बिल्कुल हिमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही बोला कि मैं उत्तराखंड में पूरे 8 दिन थी और 8 दिन में चुनावी रण में सीमांत गांवों तक गई और पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं। वहां पर जनसभाएं करी, नुक्कड़ सभाएं करी, 1 to 1 किया, लोगों के घरों में गई और सबने, जो अभी आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा था, जो मातृशक्ति है, जो युवा है, जो मेरे पुरुष भाई हैं वहां के, उन्होंने बोला कि भाई हमारे सब कुछ तो मोदी जी हैं। आज चाहे किसानों को 6,000 रुपए मिलते हैं तो वो मोदी जी देते हैं, जो जनधन अकाउंट के माध्यम से हमारे अकाउंट खुले हैं उसमें पैसा है, मातृशक्ति कहती है, वो मोदी जी ने दिया है। जो आज हमको सिलेंडर मिल रहे हैं वो मोदी जी ने दिए हैं। जो आयुष्मान भारत कार्ड मिला है 5 लाख का बीमा, वो मोदी जी ने दिया है। तो सब कुछ मोदी ने दिया है। तो जब मोदी हमारे लिए खड़े हैं और मोदी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारे गांव गांव में पहुंच करके, दूर दराज के गांव में जहां कांग्रेस तो कभी पहुंचती नहीं थी, तो अब इस लोकतंत्र रूपी महापर्व का जो ये महायज्ञ हो रहा है चुनाव रूपी, उसमें जो हमारी मत रूपी आहुति पड़ेगी वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ही पड़ेगी। और ये बात मैं ग्राउंड जीरो की आपको बता रही हूं। मेरे सपा वाले भाई जो बोल रहे हैं ना कि एंटी इनकम्बेंसी है, भाई पिछले साल का मुझे फिर से उत्तराखंड क्यों फिर से बोलती हूँ, जब उत्तराखंड में चुनाव हो रहा था तो कांग्रेसियों ने अपने झंडे फहरा दिए, लड्डू मंगा दिए मन वहां पर के। नहीं भैया, आप तो निपट गई, जा रही है भाजपा, लेकिन क्या हुआ? प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं, भाजपा में अब ये नहीं चलता है। प्रो इनकम्बेंसी हुई और दोबारा प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार वहां पर। चंद्रमोहन जी, ये 150 वाला चुनाव है या 400 वाला चुनाव है? 150 वाला इसलिए क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो राहुल गांधी जी का आपको वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान था वो 150 वाला या 400 वाला? देखिए अब के बार तो डिब्बा गोल और भाजपा का बिल्कुल गोल।
अच्छा। क्या हो रहा है। अब मजेदार बात यह है कि मेरी दोनों बहनों ने बड़ी ओजस्वी तरीके से बात करी, लेकिन सब कुछ मोदी जी ने दिया है, लेकिन फिर भी देश की जनता 10 साल के बाद वोट डालने क्यों नहीं आ रही? मोदी जी ने गारंटी दी इतनी सारी, फिर भी देश का युवा वोट डालने क्यों नहीं आ रहा? इस पे दोनों बहनों ने जवाब नहीं दिया। अरे 75% वोट, लेकिन अभी तो आंकड़ा आना बाकी है ना चंद्रमोहन जी, 5 बजे तक। दे रहा हूं, आंकड़े तक की बाद में चले जाएंगे, रिजल्ट पे बैठेंगे। ठीक है। 75% देश जिसका युवा हो और 2014 में सत्ता बदल दे, 75% युवा 2019 में आए, एक बात सुन के फिर सत्ता दे दे, 24 के मुहाने पे आके 20 साल पुरानी बात सुन के वोट देगा आपको, और आप कहोगे मोदी जी ने सब कुछ दिया है। झूठ, जुमला और वक्तव्य और वादे सब समझ गए कि मोदी जी अब हमारे नहीं है, मोदी जी लेकिन का। चंद्रमोहन जी, गलत, इसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं बनाकर बोल रही हूँ। अभी आपने कुछ लोगों को सुना ही होगा, जब आप उनसे चंद्रमोहन पूछते जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था मोदी जी मुद्दा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सुबह मैं से नहीं मैं कई चैनलों में भी और कई चैनलों में अरे मैंने सुबह से भी संजीव जी बातें यहीं वहाँ रिपब्लिक आते, पर हैं। तो मैं सुना देता हाँ। कि वहां पर दूसरे चैनल के लोगों के अंदर, दूसरे ओपिनियन के अंदर देखो, 10 मोदी जी और सेकंड। भाजपा के लिए क्या ओपिनियन दे रही है आज जनता। अच्छा। वो ये मैं- कह रही है कि जिस महंगाई डैन को बात किया था वो विकराल रूप रह गई, हाँ। जिस बेरोजगारी को दूर करने की बात करती है 45 साल से ऊपर चली गई, हाँ। जिस इकोनॉमी की बात करी थी उसकी तो मेरी बहन कह रही है 25 साल बाद बात करना, जिस वादों के साथ 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, 30 लाख तो सरकारी नौकरी खाली पड़ी है, और उस पे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा मौन ठीक है। बैठी है। एक तो क्विक अब रिएक्शन वोट फिर चारू जी का रुख करूंगी। जो चंद्रमोहन जी, होगी, चंद्रमोहन जी। जो झूठ बोले हैं, फिर चारू जी रिएक्ट जो करना चाह रही है, फिर दूसरों संजीव जी का झूठे रुख बोले करूंगी। हैं। हाँ 10 सेकंड। हाँ चंद्रमोहन जी, आपने बोला कि 2 बहनें, उनमें से मैं भी एक बहन हुई आपकी, तो आपने मेरा बहन आप हो, आपने बिल्कुल। बिल्कुल तो मैं ये कह रही हूँ चंद्रमोहन भाई कि मैंने जो भी अभी बोला ऑन कैमरा, ये मैंने नहीं बोला, और ये मैंने केवल टीवी चैनल में नहीं बोला और तमाम न्यूज चैनल्स देख के नहीं बोला। मेरे भाई, मैं ग्राउंड जीरो पर थी, लोकतंत्र के इस रण में मैं थी, और जो जनता ने बोला, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, जो मैंने परखा, जैसी वो मैंने रही आपको बोला। भावना, तित आप मुहूर्त चंद्रमोहन देखी भाई, वैसी। आप ये मेरी कहने की भावना कोशिश कांग्रेस कर के रहे हो प्रति है, कि जो मैं वो जनता देखूंगा। है, जो वोटर है, वो आपकी झूठ बोल रही है, जो भावना है वो झूठ बोल रही उस है, गारंटी के और आप प्रति है जो सच्चे हो, झूठी क्योंकि है। आप दिल्ली में आपकी रहते हुए, भावना उसके ठीक है, प्रति है एक-एक जो कर झूठे आप बोलती है। देखिए, एक बार चारू जी, आप सही हो, आपकी ऐसा भावना नहीं उसके होना प्रति है। चाहिए। अब आप दोनों को रोकिए। बहन कहती अब है देखिए, 400 रुपए टमाटर 10 सेकंड से ऊपर हो गया, बहुत टाइम बोलना शुरू कर दिया चंद्रमोहन जी। मेरी बहन का सिलेंडर 1200 एक कर सर आपकी भावना में अभी मेरे सेकंड राउंड भी आएगा, अभी देखिए उनका ये मेरी भाव में नहीं थी। हुआ है, ओपनिंग सत्ता कमेंट के भी लिए। नहीं। एक मिनट, चारू जी कुछ कह रही हैं। जी चारू जी, आ रही हूँ संजीव जी। देखिए, चंद्रमोहन जी अगर भारत में रहते तो उनको समझ में आता कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। केवल चंद्रमोहन जी तो आँख भारत में ही भारत नहीं रहते रहता हैं, हूं। राहुल जी नहीं रहते हैं। ज्यादा हाईवे राहुल जी नहीं रहते हाईवेज का निर्माण हुआ है, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स डबल हो चुके हैं, वंदे भारत ट्रेन चलती है जिगजैगिंग अक्रॉस द कंट्री, पर शायद चंद्रमोहन जी ये देख नहीं पाए। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है आज की तारीख में, ये भी फैक्ट है। ठीक है। चाहे हम बिजली की बात करें, हर गांव तक पहुंचाई गई है, चाहे हम नल से जल की बात करें, हर गांव तक पहुंचाया गया है, आयुष्मान योजना दी गई है। जी। देखिए चंद्रमोहन जी, अगर आप लाला लैंड में रहते हैं और अपने मन में आपने एक अलग दुनिया बसा रखी है, वो तो कोई बात नहीं, ठीक है। एंड इट डजंट मैटर।